हम अक्सर सोचते हैं कि सृष्टि का आरंभ किसी विशाल विस्फोट से हुआ, एक ऐसा क्षण जब सब कुछ प्रकट हुआ। लेकिन प्राचीन ऋषियों ने कहा कि सृष्टि का आरंभ विस्फोट से नहीं, नाद से हुआ। ये नाद कोई सामान्य ध्वनि नहीं, बल्कि वो कंपन है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना जागी। यही नाद वो प्रथम स्पंदन था जहां से समय, स्थान और तत्वों का जन्म हुआ। जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न दिशा, न प्रकाश, तब केवल मौन था। उस मौन में एक तरंग उठी जो न हवा की थी, न जल की, बल्कि चेतना की ध्वनि थी। वही प्रथम नाद था, ओम। वो नाद जो अब भी हर परमाणु के भीतर गूंज रहा है, हर हृदय की धड़कन में जीवित है। प्राचीन योगियों ने कहा, नादोस्म परम ब्रह्म, नाद ही ब्रह्म है। ये वो ध्वनि है जिसे सुनने के लिए कान नहीं, चेतना चाहिए, क्योंकि ये बाहरी नहीं, आंतरिक कंपन है। जब साधक मौन में उतरता है, जब विचार स्थिर हो जाते हैं, तो ये नाद स्वयं सुनाई देने लगता है। शुरुआत में ये नाद सूक्ष्म होता है, कभी मधुमक्खी की गूंज जैसा, कभी वीणा के तार जैसा, कभी शंख की प्रतिध्वनि जैसा। धीरे धीरे वो स्थिर होता है और साधक उसमें विलीन होने लगता है। वेदों में इसे अनाहत नाद कहा गया है, वो ध्वनि जो बिना किसी टकराव के स्वयं उत्पन्न होती है। ये वो कंपन है जो सृष्टि की जड़ में है। जो साधक इस नाद को सुनने लगता है, वो वास्तव में सृष्टि की धड़कन सुन रहा होता है। योग में कहा गया है कि जब साधक इस नाद पर ध्यान केंद्रित करता है, तो मन धीरे धीरे बाहरी संसार से हटकर भीतर की गहराइयों में उतरने लगता है। ये नाद चेतना को भीतर की यात्रा पर ले जाता है, जहां विचार, भावना, स्मृति सब धीरे धीरे विलीन होते जाते हैं। और फिर एक क्षण आता है जब साधक केवल सुनने वाला नहीं रह जाता, वो स्वयं नाद बन जाता है। ये वो क्षण है जब साधक के भीतर बिंदु प्रकट होता है, एक सूक्ष्म प्रकाशमान केंद्र जो शून्य के मध्य में धड़कता है। ये बिंदु न बाहर है न भीतर, वो सब के पार है। वो केंद्र है जहां से नाद उत्पन्न हुआ था। जब साधक का ध्यान पूर्ण रूप से उस नाद में विलीन होता है, तो वो अनुभव करता है कि नाद अब ध्वनि नहीं रहा, वो प्रकाश बन गया है। वो प्रकाश जिसे संतों ने बिंदु कहा। नाद जब चरम पर पहुंचता है तो वो सुनाई देना बंद हो जाता है और दिखने लगता है। यही वो अवस्था है जहां ध्वनि प्रकाश में परिवर्तित होती है। ये वो बिंदु है, सूक्ष्म, असीम, परंतु संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल। ऋषियों ने कहा है कि जब साधक उस अंतिम नाद में विलीन होता है, तो चेतना के केंद्र में एक प्रकाश बिंदु प्रकट होता है। वो बिंदु न आंखों से देखा जा सकता है, न शब्दों से कहा जा सकता है। वो स्वयं अनुभव है, एक जीवित दीप्ति जो शून्य में धड़कती है। बिंदु का अर्थ केवल एक डॉट नहीं है, ये वो केंद्र है जहां से सब कुछ फैलता है और जहां सब कुछ लौट आता है। योग के ग्रंथ नाद बिंदु उपनिषद में कहा गया, नादम ध्यानम करोत बिंदु तत्र वै व लक्ष्यत, अर्थात जो नाद पर ध्यान करता है वही उस बिंदु को देख सकता है। नाद और बिंदु एक ही चेतन प्रक्रिया के दो चरण हैं, पहले स्वर, फिर ज्योति। जब नाद रूप बदलता है तो वो ज्योति बन जाता है, और जब ज्योति स्थिर होती है तो वो ब्रह्म बन जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ब्रह्मांड का आरंभ भी एक बिंदु से ही हुआ था, सिंगुलैरिटी, जहां समय, स्थान और ऊर्जा सब एक साथ थे। बिग बैंग उसी बिंदु के फूटने का क्षण था, परंतु उस विस्फोट से पहले वो बिंदु मौन था, अत्यधिक घनत्व, अनंत ऊर्जा और पूर्ण शांति से भरा हुआ। यही अवस्था आध्यात्मिक दृष्टि से परिबिंदु कहलाती है। बिग बैंग के वैज्ञानिक सिद्धांत और वेदों के बिंदु विस्तार के श्लोक अद्भुत रूप से मिलते हैं। ऋग्वेद में कहा गया, एकोहम बहुश्याम, मैं एक हूं, अनेक बन जाऊं। वही एक जो बिंदु था अनेक रूपों में प्रकट हुआ। इस बिंदु को ध्यान में देखने वाले साधक कहते हैं कि वो किसी तारे की तरह नहीं, बल्कि जीवित प्रकाश जैसा होता है। उसकी धड़कन से कंपन महसूस होता है और उसके चारों ओर नाजुक नीली या सुनहरी आभा दिखाई देती है। वो बिंदु बढ़ता नहीं, पर उससे संपूर्ण दृश्य जगत प्रसारित होता है। संत ज्ञानेश्वर ने कहा, जब ध्यान में वो बिंदु प्रकट होता है, तब साधक को लगता है कि ब्रह्मांड उसकी दृष्टि से जन्म ले रहा है। ये केवल प्रतीक नहीं, एक वास्तविक अनुभूति है। नाद और बिंदु का रहस्य केवल शब्द नहीं है, ये संपूर्ण ऊर्जा का विज्ञान है। प्राचीन भारत के नाद योगियों ने कहा कि जब ध्वनि एक निश्चित आवृत्ति पर स्थिर हो जाती है, तो वो प्रकाश में बदल जाती है। आधुनिक भौतिक विज्ञान भी इसे मानता है। साउंड टू लाइट कन्वर्जन प्रयोगों में यही सिद्ध हुआ कि जब तरंग की गति प्रकाश के निकट पहुंचती है, तो उसकी अवस्था बदल जाती है।
ऋषियों ने इसे बहुत पहले अनुभव कर लिया था। उन्होंने कहा, नादात ज्योति, ज्योति ही परम ब्रह्म, अर्थात ध्वनि से प्रकाश उत्पन्न होता है और उस प्रकाश से परम ब्रह्म। बिंदु केवल ऊर्जा का केंद्र नहीं, चेतना का मूल है। ध्यान की चरम अवस्था में जब मन, बुद्धि और अहम तीनों शांत हो जाते हैं तो वह प्रकाश बिंदु अपने आप प्रकट होता है। ये किसी वस्तु का नहीं, आत्मा का बिंदु है, स्वयं का केंद्र बिंदु। योग वशिष्ठ में कहा गया, आत्मा बिंदु रिवा भाति। आत्मा स्वयं उस बिंदु की तरह प्रकट होती है। जब साधक उसे देख लेता है तब जान लेता है कि वह सृष्टि से अलग नहीं है। यह बिंदु स्थिर नहीं रहता, उसमें निरंतर ऊर्जा का प्रवाह होता है। जैसे किसी हृदय की धड़कन से जीवन चलता है, वैसे ही उस बिंदु की धड़कन से सृष्टि चलती है। वही नाद अब प्रकाश का रूप लेकर स्पंदित होता है। जब ध्यान गहरा होता है तो वह स्पंदन सांसों के बीच महसूस होता है, एक कंपन जो न आवाज है न विचार, केवल उपस्थिति है। प्राचीन संतों ने इस बिंदु को देखने के अनेक मार्ग बताए हैं। कोई त्राटक से, कोई अभ्यास नाद से, कोई सहस्त्रार ध्यान से। गुरु गोरखनाथ ने कहा, जो नाद बिंदु से जुड़ गया वह शरीर से मुक्त हो गया। उनके शिष्यों ने अनुभव किया कि जब ध्यान इस केंद्र पर स्थिर होता है तो सांसें अपने आप रुक जाती हैं और भीतर का समय थम जाता है। वह अवस्था योग में नाद बिंदु समाधि कहलाती है, जहां साधक ध्वनि, प्रकाश और चेतना को एक साथ अनुभव करता है। यह बिंदु केवल ध्यान का लक्ष्य नहीं, सृष्टि का आरंभिक सूत्र भी है। जब ब्रह्मांड का विस्तार होता है तो उसी बिंदु से समय और स्थान निकलते हैं, और जब प्रलय आती है तो सब कुछ फिर उसी बिंदु में समा जाता है। इसलिए उपनिषदों ने कहा, यत्र सर्वम लयम याति स बिंदु, जहां सब लीन हो जाए वही बिंदु है। ध्यान की अवस्था में जब यह अनुभव होता है कि सब कुछ उसी बिंदु से उठ रहा है और उसी में लौट रहा है, तब व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल जाता है। संसार अब बाहर नहीं रहता, भीतर का विस्तार बन जाता है। तब हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर ध्वनि उसी एक केंद्र से जुड़ी प्रतीत होती है। यह अनुभव ही अद्वैत का आरंभ है। बिंदु की उपासना में समय का अस्तित्व मिट जाता है। साधक वहां देखता है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ उपस्थित हैं, क्योंकि वह बिंदु समय के पार है। वह शाश्वत अब है जो कभी बदलता नहीं। वहां कोई दूरी नहीं, कोई द्वैत नहीं, केवल अनुभव की एकता है। वह स्थिति जितनी शांत लगती है उतनी ही ऊर्जावान होती है, क्योंकि वहीं से संपूर्ण जीवन की शक्ति उठती है। इस अवस्था में साधक की चेतना धीरे धीरे स्वयं उस बिंदु में विलीन होने लगती है। शरीर का बोझ मिट जाता है, विचार की लहरें शांत हो जाती हैं। वहां केवल प्रकाश और कंपन रह जाते हैं। वह कंपन ही ब्रह्म की श्वास है। यही वह क्षण है जहां नाद समाप्त नहीं होता, बल्कि स्वयं में लौट आता है। यही नाद बिंदु का संगम है, जहां ध्वनि और प्रकाश दोनों एक होकर मौन बन जाते हैं। प्राचीन काल में ऐसे अनेक संत हुए जिन्होंने इस अवस्था का अनुभव किया। संत कबीर ने कहा, नाद अनहद बाजे अंतर, बिंदु मिला सो पाए। गुरु नानक ने कहा, अनहद शब्द बाजे नीत। ये पंक्तियां केवल कविता नहीं, अनुभूति का प्रमाण है। उन्हें वह स्वर सुनाई देता था जो समय से परे है। वे उस बिंदु को देख चुके थे जो अस्तित्व की जड़ है। जब यह अनुभव होता है तब संसार के सभी रहस्य स्पष्ट हो जाते हैं। तब ये ज्ञात होता है कि सब कुछ कंपन है, सब कुछ नाद है, सब कुछ प्रकाश है, और वो सब एक ही केंद्र से जन्मा है, उस एक बिंदु से। विज्ञान कहता है कि हर चीज ऊर्जा में बदल सकती है। नाद विज्ञान कहता है कि सब कुछ चेतना में बदल सकती है, और चेतना स्वयं वही बिंदु है। इसलिए जब ध्यान में ये केंद्र प्रकट होता है तो वो केवल दृश्य नहीं, अस्तित्व का हृदय होता है। ध्यान करते समय इस बिंदु का अनुभव धीरे धीरे बढ़ता है। प्रारंभ में प्रकाश झिलमिलाता है, फिर स्थिर होता है। जब ध्यान उस पर टिक जाता है तो वही बिंदु बढ़कर संपूर्ण दृश्य जगत बन जाता है। ये किसी दिव्यता का दर्शन नहीं, स्वयं की पहचान है। जब तक बिंदु अनुभव में नहीं आता, साधना अधूरी रहती है। नाद जागृत होना पहला चरण है, बिंदु का उदय दूसरा, और उस बिंदु में विलीन होना तीसरा। यही तीनों मिलकर पूर्ण ध्यान बनाते हैं, नाद, बिंदु और समाधि। और जब ये विलय होता है तब भीतर कोई प्रश्न नहीं बचता, न जानने की इच्छा, न पाने की आवश्यकता, केवल मौन रहता है। वही मौन जिससे सब उत्पन्न हुआ और जिसमें सब समा जाएगा। ये नाद बिंदु का रहस्य है। सृष्टि का आरंभ और अंत एक ही स्थान पर, जहां ध्वनि प्रकाश बनती है और प्रकाश फिर शून्य में विलीन हो जाता है।
वही साधक जान लेता है कि ब्रह्मांड बाहर नहीं, भीतर है, और वो स्वयं उस बिंदु का हिस्सा है जिससे अनंत का संगीत बज रहा है। जब साधक उस बिंदु के प्रकाश में प्रवेश करता है तो सबसे पहले उसे शून्यता का अनुभव होता है, पर यह रिक्तता नहीं, अपार पूर्णता है। ये वही स्थान है जहां सभी तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी अपनी सूक्ष्मतम अवस्था में एक हो जाते हैं। वेदों में इसे पर बिंदु कहा गया, जहां सृष्टि का बीज सुप्त है। वो बीज चेतना का स्रोत है जिसे ऋषि परम शिव या परम ब्रह्म कहते हैं। जब ध्यान उस बिंदु पर स्थिर होता है तो मन की अंतिम लहरें शांत हो जाती हैं। अब भीतर कोई विचार नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, केवल एक सूक्ष्म तरंग बजती है। वो तरंग इतनी महीन होती है कि शब्द उस तक नहीं पहुंच सकते। वही नाद का अंतिम रूप है, अनाहत नाद। ये वो ध्वनि है जो किसी यंत्र या क्रिया से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि स्वयं चेतना की धड़कन है। अनाहत नाद के अनंत रूप हैं। कभी वो ओम के कंपन के रूप में गूंजता है, कभी वीणा या शंख की ध्वनि की तरह, कभी बिजली की हल्की गूंज या झरने की सरसराहट की तरह। पर जो सबसे सूक्ष्म साधक होते हैं वे कहते हैं कि अंत में नाद भी लुप्त हो जाता है। वहां केवल मौन की लहर बचती है और वही मौन सच्चा नाद है। ये वही अवस्था है जहां बिंदु और नाद का मिलन होता है। जब ये संगम घटता है तो साधक के भीतर प्रकाश का विस्फोट होता है। वो प्रकाश किसी दिशा में नहीं फैलता, बल्कि भीतर से बाहर और बाहर से भीतर एक साथ होता है। यह अनुभव इतना तीव्र होता है कि समय का अनुभव समाप्त हो जाता है। साधक को लगता है जैसे ब्रह्मांड उसकी दृष्टि के भीतर समा गया हो। आधुनिक विज्ञान इसे सिंगुलैरिटी एक्सपीरियंस कहता है। कई न्यूरोसाइंटिस्ट ने ध्यान में मस्तिष्क की विद्युत तरंगों को मापा है। उन्होंने पाया कि गहरे ध्यान में बीटा और थीटा तरंगें लुप्त होकर एक स्थिर गामा वेव में परिवर्तित हो जाती हैं। वो तरंग अनंत शांति की अनुभूति देती है। यही वो क्षण है जब साधक का मस्तिष्क नाद की तरंग से जुड़ जाता है। ऋषियों ने कहा, जब मन नाद में विलीन होता है तो वो सर्वज्ञ बन जाता है। अब बिंदु केवल प्रकाश नहीं रहता, वो चेतना का द्वार बन जाता है। उसमें प्रवेश करते ही साधक देखता है कि हर वस्तु ऊर्जा की लहर बनकर एक ही केंद्र से निकल रही है। वो केंद्र ही महाशून्य है, ना तो शून्य ना अस्तित्व, बल्कि दोनों का संगम। यहां से साधक की यात्रा दो दिशाओं में खुलती है। एक भीतर की ओर जहां वह आत्मा से मिलन करता है, और दूसरी बाहर की ओर जहां उसे सब में वही प्रकाश दिखता है। कबीर ने इसी स्थिति को कहा था, बिंदु भीतर जो देखा सो जगत बाहर तीस। जब भीतर का बिंदु प्रकट होता है तो बाहर का संसार भी उसी का विस्तार बन जाता है। अब साधक के लिए कोई भेद नहीं रहता। ध्वनि और मौन, दिन और रात, जीवन और मृत्यु सब एक तरंग बन जाते हैं। उसका अनुभव सतत आनंद में बदल जाता है, जिसे योग में सहज समाधि कहा जाता है। इस अवस्था में ध्यान कोई प्रयास नहीं रह जाता, बल्कि जीवन का स्वभाव बन जाता है। अब साधक जब बोलता है तो उसके शब्दों में वही नाद होता है। जब वो देखता है तो हर चीज में वही बिंदु झलकता है। वो चलता है तो नाद कंपन करता है, वो मौन रहता है तो प्रकाश धड़कता है। ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाता है, जो शरीर में रहते हुए भी बिंदु में स्थित होता है।